ईश्वर का वास कहीं कोई निश्चित स्थान पर नहीं होता है। ये हर देश में हैं, हर भेष में हैं। नाम तो इनके अनेक हैं, लेकिन ये एक ही हैं। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में, हर भेष में, हर नाम में, हर रूप में आप ही हैं मेरे प्रभु। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया कि ईश्वर एक ही हैं। उन्हें आप साकार माने या निराकार मानिए, ईश्वर के दो रूप नहीं है, ईश्वर का एक ही रूप है, एक ही ईश्वर है। ईश्वर हैं, उनके रूप अनेक हैं, उनके नाम अनेक हैं, उनके वेशभूषा अनेक हैं, हर भेष में हैं और हर देश में हैं। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। संसार यह रंग मंच है आपका मेरे पर ब्रह्म परमेश्वर, परवरदिगार परमेश्वर, अखंड अनामय ज्योतिर्मय अनंत अनादि ब्रह्म, अगोचर सत्य सनातन नित्य अदेह अनाम अकाम निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमेश्वर। यह रंग मंच है आपका, यह संसार ही आपका रंग मंच है। कहीं बादल बनके, कहीं जल बनके, कहीं नहर बनके, कहीं नदियाँ बनके, कहीं अणु बनके, परमाणु बनके। इसका मतलब ये है कि जगत के कण कण में मेरे प्रभु विद्यमान हैं और उस प्रभु के साथ भक्त ने अपनी तुलना करते हुए तरह तरह के उदाहरण देकर पहले पद में प्रतिपादित किया कि मुझे राम नाम की रट सी लग गई है, मेरी जिह्वा को मलाई खाने की आदत पड़ गई है, तो यह कटुक निबौरी, नीम की निबौरी, कड़वी निबौरी इसे अच्छी नहीं लगेगी। भक्त कवि रैदास ने अपने भगवान का नाम राम दिया, राम कहा, लेकिन ये राम अजन्मा है, अमर है, अगोचर है, ये निर्गुण निराकार है, ये अयोध्या में जन्म लेने वाले राम नहीं है। जिस राम का जन्म अयोध्या में होता है वे भगवान वो गोस्वामी तुलसीदास के राम हैं। जिस श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में होता है वे महाप्रभु सूरदास के राम हैं। लेकिन संत कवि रविदास के अनुसार और क्रांतिदर्शी कवि कबीर दास के अनुसार राम निर्गुण और निराकार हैं। यही समझने की बात है, निर्गुण राम और सगुण राम। पहले पद में मुझे लगता है कि कोई परेशानी अब नहीं रही होगी, क्योंकि 2 दिन पढ़ाया जा चुका है। इससे संबंधित प्रश्न भी दिए गए थे। क्या मेरे बच्चे प्रश्न बना चुके हैं? बोलिए, कोई दिक्कत है किन्हीं को? किन्हीं को कोई दिक्कत है किसी प्रश्न में? आगे बढ़ाऊं या बोलो? सर, भगवान कहाँ विराजमान है कवि रैदास के? हाँ, प्रकृति के कण कण में भगवान कहाँ विराजमान नहीं है? प्रकृति के कण कण में। हाँ, और दूसरा क्या पूछा? वो कहाँ नहीं है? किसी खास स्थान पर नहीं है, किसी खास स्थान पर, किसी निश्चित स्थान पर नहीं है। वे मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में नहीं हैं, वे सब जगह विद्यमान हैं। वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्व जगह सुलभ हैं, बशर्ते कि उन्हें उनकी पहचान की जाए और उनकी पुकार की जाए। और बोलिए, और कोई प्रॉब्लम किन्हीं को?
बन गए सारे प्रश्न? अगला पद पढ़ाऊं? अगला पद शुरू करूं ना? निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी बना चुके होंगे। यदि किन्हीं को दिक्कत है कभी भी पूछा जा सकता है। इसी को ऑफलाइन मान लेना है बेटा, ऑफलाइन इसी को मान लेना है। पता नहीं ऑफलाइन क्लास के दर्शन कब होंगे, यह कहना बहुत मुश्किल है। अब आगे पद है, कवि ने ईश्वर की दयालुता की चर्चा की कि मेरे प्रभु बहुत दयालु हैं। वे रेणु को सुमेरु बना देते हैं। वो स्वामी तुलसीदास ने भी कहा है कि जब किसी पर भगवान की कृपा हो जाती है तो लंगड़ा आदमी भी पहाड़ पर चढ़ जाता है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो अंधों की आंख में भी ज्योति आ जाती है, बहरे भी सुनने लगते हैं और मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं। मेरे प्रभु कितना दयालु हैं। वे सबके बारे में सोचते हैं। परिवार के मालिक को सबके बारे में सोचना पड़ता है। परिवार के मालिक को संवेदनशील होना पड़ता है। आपके पापा सबके बारे में सोचते होंगे, वे सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे तो बताइए भला आपकी पढ़ाई लिखाई है संभव? अपने परिवार के बारे में, आपके बारे में, आपकी बहन के बारे में, आपके भैया के बारे में, आपकी मम्मी के बारे में, आपकी दादी के बारे में, सबके बारे में वे सोचते होंगे, इसलिए कि वे परिवार के मुखिया हैं। तो जो जगतपति हैं, जो जगत के नायक हैं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, वे ईश्वर कितना संवेदनशील होते होंगे, यह तो सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। आप जिस दिन कभी भूखे सो जाते होंगे, आपके पापा ऑफिस से आते होंगे, काम करके जब घर लौटते होंगे, उन्हें पता चलता होगा कि मेरा बच्चा भूखे सो गया होगा, क्या उन्हें खाना अच्छा लगता होगा? देखिए कितनी संवेदनशीलता है उनमें, किनके प्रति? परिवार के अन्य लोगों के प्रति। तो जब परिवार के मुखिया को इतनी चिंता है परिवार की, जब परिवार का मालिक परिवार के लिए इतना संवेदनशील है, तो संसार का मालिक कितना संवेदनशील होगा, यह सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। इसलिए डंके की चोट पर स्वामी रविदास ललकार रहे हैं कि भला दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है, दुनिया में ऐसा कौन हो सकता है, इतनी उदारता किसी में नहीं हो सकती है। ऐसी लाल तुझ बिनु कवनु करे, ऐ लाल, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे स्वामी, ऐ मेरे परब्रह्म, जो आप करते हैं तुझ बिन, क्योंकि ऊपर के पद में कवि ने तुम कहकर संबोधित किया है। मैंने कहा कि जिनके साथ बहुत निकटता होती है उन्हीं को तुम कहा जाता है, जिनके साथ समानता होती है, जिनके पास दुराव होता है, जिनके साथ उनको आप कहकर संबोधित किया जाता है। लेकिन जो सबसे नजदीकी होता है, हृदय में जिसका वास होता है, उसे तुम कहा जाता है। ऐसी लाल तुझ बिनु कवनु करे, तुम्हारे बिना और कोई ऐसा करने वाला है ही नहीं इस जगत में। एक तुम ही हो मेरे प्रभु जो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हारे बिना कुछ भी संभव नहीं है। बिनु हरि कृपा तृण ही नहीं डोले। तुलसीदास ने भी कहा है, सगुण भक्ति में देखें, जग माही ऐसो को उदार, जग माही राम जग माही ऐसो को उदार, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाहीं ऐसो को उदार।
मेरे प्रभु जितना उदार है उतना उदार होना संभव ही नहीं है। जग माही, जग में, संसार में इतना उदार कोई हो ही नहीं सकता है। बिनु सेवा, बिना सेवा किए भी मेरे प्रभु द्रवित हो जाते हैं। द्रवय दीन पर, गरीबों पर द्रवित हो जाते हैं, आर्द्र हो जाते हैं और गरीबों की आर्द्र पुकार सुनने को तत्पर हो जाते हैं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान को आना पड़ा। ध्रुव ने पुकारा, भगवान प्रकट हुए। प्रहलाद ने पुकारा, भगवान प्रकट हुए। मीरा ने पुकारा, भगवान अपने आप में समावेशित कर लिए। उसी तरह से स्वामी रैदास और कबीर दास ने भी अपने निर्गुण निराकार परम ब्रह्म को पुकार रहे हैं। ऐसी लाल तुझ बिनु कवन करे, गरीब निवाज गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। मेरे जैसे नीच कुल में पैदा हुए इंसान नहीं, साधारण आदमी। स्वामी रविदास अपने बारे में बतला रहे हैं कि मेरे प्रभु गरीब निवाजु हैं, गरीबों पर द्रवित होने वाले हैं, गुसाई हैं। ऐसा गुसाई नहीं मिलेगा। गुसाई मतलब स्वामी, गोस्वामी, स्वामी, ऐसा मालिक कहीं नहीं मिलेगा। माथे छत्र धरे, मेरे जैसा आदमी के माथे पर छत्र रख दिया, कवित्व का ताज पहना दिया, ज्ञान का मुकुट पहना दिया। ऐसी लाल तुझ बिनु कवनु करे, ऐसी लाल तुझ बिनु कवनु करे। गरीब निवाजु गुसैया मेरा माथे छत्र धरे। मेरे प्रभु गरीब निवाजु हैं। वो मेरे जैसा साधारण आदमी जो नीच कुल में जन्म लिया, अपने आप के कुल को नीच कहा कवि ने, मेरे माथे पर मुकुट रख दिया। भला ऐसा उदार और कौन हो सकता है। जाकी छोटी जगत कौला गए, तापर तू ही ढरे। जाकी छोटी जगत कौला गए, तापर तू ही ढरे। नीचहु कूल करे मेरा, गोविंद काहू ते न डरे। नीचहु ऊंच करे मेरा, गोविंद काहू ते न डरे। ऐसी लाल तुझ बिनु कवनु करे। जाकी छोटी जगत कौ लागै, जिससे संसार को छूत लग जाता है। मैं तो चर्मकार के कुल में पैदा लिया था। लोग जिसको छूने से परहेज करते थे, जिसका छूत संसार को लग जाता था, वह प्रभु मुझ पर ढर गया, यानी मुझ पर द्रवित हो गया, मेरे लिए पिघल गया, मेरे लिए सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। जगत को लागे, जाति छोटी जगत को लागे, जिसका छूत जगत को अछूत बना देता है। तापर तू ही ढरे, उस पर तू ही ढरते हो मेरे प्रभु। तुम्हारे सिवा और कोई मुझे स्वीकार आज तक नहीं किया था। मुझे पहली बार किसी ने स्वीकार किया तो वह तुम ही हो।
नीच हूं ऊंच करे मेरा गोविंद, नीच को ऊंच कर देता है, जिससे छूत से जगत अछूत हो जाता है, अस्पृश्य को पृश्य बना देता है, नीच को सर माथे पर चढ़ा लेता है। वह किसी से डरता नहीं, वह निडर होकर मेरे जैसे नीच कुल में पैदा लेने वाला साधारण आदमी को ऊंचे सिंहासन पर, भक्ति के सिंहासन पर बैठा देता है। गजब की उदारता, गजब की दयालुता, गजब की संवेदनशीलता, गजब की सहनशीलता, गजब की सहिष्णुता, गजब की उसमें तत्परता है गरीबों के प्रति, नीचों के प्रति, अछूतों के प्रति। वह मालिक सबका उद्धार करता है। संसार में एकमात्र उद्धारक सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वह मेरा परमात्मा है। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात? मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? गजब का कौशल है मेरे प्रभु में, गजब की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग देता है वह मेरा प्रभु। हमें जीने की कला सिखा देता है और हमें नीचे से उठाकर ऊपर बैठा देता है। अब आगे उदाहरण देता है कवि, नामदेव का उदाहरण देता है, जिनका जन्म नीच कुल में हुआ था। कबीर का उदाहरण देता है, जिनका पालन पोषण नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपत्ति ने किया था, जो बचपन में सूता काटते थे। नामदेव पत्तल उठाते थे। स्वामी रैदास के परिवार वाले परिजन पुरजन जूता का कारोबार करते थे, जूते की सिलाई करते थे। त्रिलोचन निम्न कुल में पैदा लिए थे, सधना निम्न कुल में पैदा लिए थे। साधन से ये सभी सैन उतरे, ये सभी तर गए। मेरे प्रभु गजब के उदार हैं। आप सबने सबरी का नाम सुना होगा। सबरी भगवान के खोज में भगवान के यहां नहीं गई, भगवान सबरी की खोज करते करते सबरी के यहां गए। आहा, अच्छा ये बताइए, आप स्कूल आते हैं पढ़ने, स्कूल आपके यहाँ आपके घर पढ़ाने नहीं जाता? बोलिए, सही बात है ना? आप स्कूल पढ़ने आते हैं, स्कूल उठकर आपको पढ़ाने नहीं जाता है आपके घर। लेकिन संसार की जो सरकार है, संसार की जो सत्ता है, वह सत्ता परब्रह्म परमात्मा के हाथ में है। और वह भगवान सबरी की खोज में सबरी के आश्रम में जंगल में पहुंच गया। हाय री सरकार, गजब की सत्ता है उस परमात्मा की। सबरी भगवान को खोज नहीं की, सबरी ने भगवान को नहीं खोजा, भगवान ने सबरी को खोजा। सबरी तो निश्चिंत थी कि मुझे तो वरदान मिला हुआ है कि मेरी कुटिया में प्रभु राम आएंगे। और रोज निकल निकल के अपने आश्रम से बाहर निकल के झांकती थी, या हा आज आ जाएंगे, आज जरूर आएंगे। आश्रम को की साफ सफाई रोज सबरी करती है, रोज भगवान के लिए कंद मूल रखती है, फल फूल रखती है कि आज जरूर आ जाएंगे मेरे भगवान, आज जरूर आ जाएंगे, आज का दिन खाली नहीं जाएगा। और आप सभी जानते हैं इंतजार की घड़ियां कितनी लंबी होती है। व्यक्ति का इंतजार करता है तो आंखें पथरा जाती हैं, और एक भक्त भगवान का इंतजार करता होगा तो क्या बीतता होगा सबरी पर, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस भगवान को पाने में ध्रुव के पूर्वजों को
हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़ी थी, उस भगवान को ध्रुव ने कुछ महीनों की साधना में प्राप्त कर लिया। अब ये बतलाइए, तो कर्म के बदौलत भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कर्म करने वाले को अपने कर्म पर घमंड हो जाता है। ध्रुव के पूर्वज कर्म करते थे, लेकिन उन्हें अपने कर्म पर घमंड था, उन्हें अपने आत्मबल पर घमंड था, और वे चाहते थे कि मैं अपने आत्मबल के बदौलत ईश्वर को खोज लूंगा, ईश्वर को प्राप्त कर लूंगा। इसलिए उनको ईश्वर प्राप्त करने में हजारों वर्ष की तपस्या करनी पड़ी थी। लेकिन ध्रुव को अपनी भक्ति पर विश्वास था, घमंड नहीं था। अपने कर्म पर घमंड नहीं था ध्रुव को अपनी भक्ति में अटूट आस्था थी। इसलिए ध्रुव ने कुछ महीनों की साधना के बदौलत ईश्वर को प्राप्त कर लिया। वह बालक ध्रुव ने, यहां कवि ने नामदेव, कबीर, त्रिलोचन जैसे लोगों का, भक्त कवियों का उदाहरण दिया है। मैंने आपको बहुत सारे उदाहरण दिए। मैंने आपको द्रौपदी का उदाहरण दिया, मैंने आपको हिरण्यकश्यप का उदाहरण, ध्रुव का उदाहरण, शबरी का उदाहरण, उस ऐरावत का उदाहरण जो गजराज गंडकी के तट पर ग्राह जिसका पैर पकड़ लिया था, उस गजराज को, उस हाथी को गंडक नदी में खींच रहा था डुबोने के लिए। उस हाथी ने भगवान की पुकार की, और सबसे पहले भगवान ने किसका कल्याण किया? हाथी का कल्याण नहीं किया बेटे, उस ग्राह का कल्याण किया। सबसे पहले ग्राह को अपने लोक में बुला लिया, स्वर्ग लोक में बुला लिया। लोगों ने पूछा कि पुकार कौन कर रहा है और मुक्ति किसे मिल रही है? गज पुकार कर रहा है और ग्राह को मुक्ति मिल रही है। तो मेरे प्रभु ने कहा कि जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लिया है, वह तो भक्त का भी भक्त निकला। गज के पुकार पर गज को ग्राह से मुक्ति दिलाई इसी भगवान ने। नामदेव, कबीर, त्रिलोचन जैसे नीच जाति में पैदा लिए हुए कवियों को भी भगवान ने अपना भक्त स्वीकार कर लिया। कवि के कहने का आशय ये है कि मेरे प्रभु जो कर सकते हैं वह औरों के बस की बात नहीं है। वे सागर की तलहटी से उठाकर हिमालय की चोटी पर हमें पहुंचा सकते हैं। हम निम्न जाति में पैदा लेने वाला साधारण आदमी, हम चर्मकार के वंश में पैदा लेने वाला साधारण हमारे जैसे इंसान को उन्होंने उच्च पद का अधिकारी बना दिया। यह उस भगवान की महानता नहीं तो और क्या हो सकती है। इसलिए बार बार कवि कहता है, ऐसी लाल तुझ बिनु कवनु करे, ऐसी लाल तुझ बिनु तुम्हारे बिना कवनु करे। कौन कर सकता है? इतनी दया और कौन कर सकता है? इतनी करुणा और किसमें हो सकती है जो दूसरों के दुख से दुखी ही नहीं होता, दुखी को दुख से निकालने का भरपूर प्रयास ही नहीं करता, बल्कि हाथ पकड़कर निकाल देता है। गजब की करुणा है मेरे प्रभु, दया के सागर हैं मेरे प्रभु, करुणा के आगार हैं मेरे प्रभु। इसलिए आगे कहता है कवि, नामदेव कबीर त्रिलोचन सधना सैनु तरै,
नामदेव कबीर त्रिलोचनु सधना सैनु तरय कही रविदास सुनहु रे संत हूँ। ऐ संतों सुनो, सुनो मेरी बात सुनो, कान खोल के सुनो। अज्ञानता का अहंकार मिटा दो। जब तक अहंकार नहीं निकालोगे तब तक अंधकार से बाहर नहीं आओगे। हरि जीवते सब है सरय, हरि ऐ संतों कही रविदास। रैदास कवि स्वामी रैदास का कहना है कि सुनहु रे संत हूँ, सुनो रे संतों, ऐ साधु जन, ऐ सज्जन, ऐ सज्जन जन, ऐ संत जन, सुनिए मेरी बात। हरि जीवते सभय सरय, सबको बंधन से मुक्त वही कर सकता है, क्योंकि इस जगत में गरीब से गरीब का उद्धार करने वाला, निम्न से निम्न को उच्चतम कोटि पर बैठाने वाला, नीच जाति में पैदा लेने के उपरांत उद्धार कर देने वाला, अछूत को भी संत बना देने वाला, मूर्ख को भी ज्ञानी बना देने वाला एकमात्र वही ब्रह्म है, जिसे किसी ने साकार कहा, किसी ने निराकार कहा, किसी ने सगुण कहा, किसी ने निर्गुण कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, किसी ने वाहे गुरु कहा, किसी ने क्राइस्ट कहा, किसी ने अल्लाह कहा, किसी ने खुदा कहा। ईश्वर एक है, उनके नाम रूप रंग सभी अनेक हैं। सभी रूपों में, सभी रंगों में, सभी वेशभूषा में, सब जगह विद्यमान है। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे स्वामी रैदास की भक्ति भावना को। एक बार फिर मेरे साथ गाइए। इसके प्रश्न तो दिए गए थे, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई प्रश्न बचा होगा। यदि बचा होगा उसे हल करने का प्रयास करेंगे, यदि नहीं हो पाएगा तो अगले वर्ग में आप मुझसे चर्चा करेंगे, जरूर हल कराया जाएगा। एक बार फिर से, हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, तेरा नाम अनेक ही तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, तेह रंग भूमि यह विश्व भरा, सब खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, तेरा नाम अनेक तू एक ही है, तेरा नाम अनेक तू एक ही है। धन्य है स्वामी रविदास, जिन्होंने ईश्वर की अकाट्य भक्ति की, अतुलनीय भक्ति की, अनन्य भक्ति की, अन्यतम भक्ति की, सर्वश्रेष्ठ भक्ति की, सर्वोत्तम भक्ति की, अन्यतम भक्ति की, निर्गुण भक्ति की, निराकार भक्ति की, और अपने परब्रह्म परमात्मा निर्गुण निराकार को राम कह के पुकारा। धन्यवाद मेरे बच्चे। शेष अगले क्लास में।